औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़र बद से निजात के लिए तेज़ तरीन वजीफ़ा सूरह कलम की आयत। सूरह कलम की दो आयत, आयत नंबर 51 और 52, इसका अमल मैं आज आपसे जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये ऐसे लोगों के लिए जो पहले बहुत अच्छे हालात में थे लेकिन एकदम से डिक्लाइन का शिकार हुए, और बहुत जगहों से अब तो एक रिवाज सा बन गया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बाबे अवेलेबल हैं तो पता भी करा लिया जाता है कि जी नज़र बद तो नहीं है, तो वो भी पता चल जाता है। तो नज़र बद का शिकार अगर आप हो चुके हैं और बार बार उसका इलाज भी करते हैं लेकिन फिर हालात वैसे के वैसे हो जाते हैं, तो आप सूरह कलम की इन दो आयत का ये अमल जो है परफॉर्म कर लीजिए। मुस्तकिल निजात मिल जाएगी और इंशाल्लाह हमेशा के लिए मिल जाएगी और बार बार नहीं होगा। यानी जब तक कि कोई और नज़र ना लग जाए तो ये वो नज़र बद जो आप पे ईवल आई का जो भी असर है वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा और हालात आपके फिर नॉर्मल हो जाएंगे। तो इस अमल को इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। ये 7 दिन का अमल है भाई, 7 दिन आपने ये अमल करना है। 7 डेज। जोहर की नमाज जब होती है, अजान होती है, जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है ना, इस टाइम पे, उस वक्त में आपने चाहे नमाज पढ़ने से पहले कर लें चाहे नमाज पढ़ने के बाद कर लें, बहरहाल ये सूरज सर पे हो तो उस टाइम पे आप जैसी अजान होती है जोहर की उस टाइम पे कर लें। तो आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ इसके इसके साथ कोई वो जो है मतलब ये कि हाँ वजू करके एक गिलास पानी का ले लें। एक गिलास पानी लेने के बाद आयत नंबर 51 सूरह कलम की आयत नंबर 51 और 52, ये दो आयत आपने 7 बार, यानी दोनों एक इकट्ठी पढ़ेंगे तो एक बार हो जाएगा, 7 बार ये आपने पढ़कर पानी के उस गिलास पे दम कर लेना है। दम करने के बाद आपने आधा गिलास खुद पी लेना है। अगर आपको नजर लगी हुई है किसी के लिए कर रहे हैं तो उसको पिलाएं, और उसके बाद फिर बाकी जो आधा गिलास बचाना है, आपने आधा गिलास जो बच जाना है ना, वो आपने घर के अंदर कोई पौधा, सरसब्ज पौधा, आपकी क्यारी में मौजूद हो, आपके गमले में मौजूद हो, कहीं भी मौजूद हो, और अगर नहीं है घर में गमला या क्यारी को ऐसा पौधा, तो फिर आप एक गमला पहले इस अमल को करने से पहले घर में रख लीजिए, नर्सरी से ले आइए एक गमला जिसके अंदर एक तरोताजा सा पौधा हो, किसी भी चीज का हो। उस पौधे पे वो आपने आधा गिलास इस तरह से डालना है कि नीचे ना गिरे, उसी के अंदर पौधे के ऊपर ही सारा जाए। तो ये आपने इस तरह से करना है और ये 7 डेज आपने ये परफॉर्म करना है अमल। ठीक है जी। और ये आपने जोर के टाइम पे बस ये इस तरह से अगर आप 7 डेज कर लेते हैं तो ये आपके लिए नजर बद अगर आप पर है तो उसका ये बेहतरीन इलाज है। और अगर आपने किसी से मालूम नहीं भी करवाया कि नजर बद है या नहीं है और हालात बेहतर नहीं हो रहे और वज़ाइफ असर नहीं कर रहे, बीमारियों ने जकड़ा हुआ है, परेशानियां हैं, कर्ज है, मुश्किलात हैं, माशी हालात बहुत तंग हैं, तो आप बहरहाल एक इस पे कौन सा इतना ज्यादा टाइम लगना है या खर्चा होना है, तो आप ये अमल कर डालें ताकि ये वहम या शक या चीज अगर होगी, इवल आई अपर होगी, हसद होगी, नजर होगी किसी की, तो वो उससे दूर हो जाएगी और फिर आपके जो दूसरे मामलात है वो भी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। तो ये आपको आज का मैंने अमल बता दिया। स्पेशल परमिशन के लिए लाइक कमेंट शेयर कर दिए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और खसूसी दुआओं में शामिल होने के लिए अपना मसला और अपना नाम जरूर लिख दीजिए। अगर मसला सीक्रेसी में है, थोड़ा प्राइवेट है, तो आप व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, मुझसे पर्सनल बात कर लीजिए, इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल कोऑपरेट किया जाएगा और आपकी बात सुनी जाएगी। तो ये तो होगी इस हद तक बात। अब थोड़ी सी मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन बता देता हूं, क्योंकि वजीफा शुरू में बता दिया ताकि लोग परेशान ना हो कि जी वजीफा एंड में बताते हैं तो लोग उस वक्त तक बोर हो जाते हैं। अच्छा, बात यह है कि नजर बद के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि इनके यानी कि अहादीस में ये चीज मेंशन है कि ये एक सेहतमंद तगड़े ऊंट को जो है ना हंडिया में डाल देती है। इतनी खतरनाक चीज है जो नजर, जिसको हम कहते हैं बुरी नजर लग जाना, बद नजर लग जाना। और बद नजर क्या होती है बेसिकली? ये वो हसरत है, ये वो हसद है जो आपको अच्छे हालात में देखकर कोई आपका जो नाआकबत अंदेश किस्म का ऐसा कोई चाहने वाला होता है, कोई यार दोस्त ऐसे होते हैं, अपने रिश्तेदारों की भी लग जाती हैं कि जिनसे ये बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि आजकल का दस्तूर ये नहीं है कि आप अगर अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी गाड़ी लें, अच्छा मकान बनाएं और आप अपने दोस्तों को इनवाइट कर लें, तो आज वो दस्तूर नहीं रहा कि देख के कोई ये कहे माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह नसीब करे। ऐसी बात नहीं होती, लोगों के दिल से हाय निकलती है। इसीलिए तो ये हमारे तो बुजुर्ग ये कहा करते थे कि भाई जिंदगी में कोई भी चीज लेने लगो, कुछ सोच लो, कुछ बड़ा करने जा रहे हो, तो जब तक वो कर ना लो किसी से डिस्कस भी ना करो। अपने इरादे को, अपने अपने जो आइडियाज को, अपनी मंसूबाबंदी को, अपने अपने जो इरादे होते हैं
अपने मंसूबों को किसी से डिस्कस मत करो जब तक उनको पाया तकमील तक ना पहुंचा लो, वरना उनमें रुकावटें आ जाती हैं। तो ये थोड़ी सी बातें आपको समझाने की थी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी की शर्त है, अगर जिंदा रहे तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो जाएगी, वरना फिर दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।